अस्सलाम वालेकुम। डेंगू का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल प्लेटलेट के गिरने का आता है ना? क्या आप जानते हैं कि डेंगू की वजह से होने वाली ज़्यादातर अमवात वायरस की वजह से नहीं बल्कि गलत मैनेजमेंट और खौफ की वजह से, पैनिक हो जाने की वजह से हुई हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली और आज मैं आपका ये खौफ ख़त्म करूंगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में डेंगू फीवर क्या है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो एडिस एजिप्टाई नामी मच्छर से फैलता है। ये मच्छर ज़्यादातर दिन के वक्त काटता है, स्पेशली सुबह या शाम के वक्त। ये मच्छर अगर किसी डेंगू से मुतासरा शख्स को काट ले तो वायरस मच्छर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और वही मच्छर जब किसी सेहतमंद आदमी को काटता है तो वायरस सेहतमंद इंसान में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से डेंगू बुखार हो जाता है। ये बात याद रखें कि डेंगू एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता बल्कि ये मच्छर के ज़रिए से फैलता है। अब बात करते हैं डेंगू की अलामात की। मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन के अंदर अंदर डेंगू बुखार हो सकता है। ये बुखार आम बुखार से मिलता जुलता होता है लेकिन कुछ अलामात इसकी ख़ास हैं। नंबर 1, तेज़ बुखार। अचानक तेज़ और शदीद बुखार हो सकता है जो कि 104 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। नंबर 2, शदीद सरदर्द। आंखों के पिछले हिस्से और पूरे सर में शदीद सरदर्द हो सकता है। नंबर 3, जोड़ों और पट्ठों का दर्द। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू की वजह से जिस्म में हड्डियों में और पट्ठों में शदीद दर्द होता है। नंबर 4, मतली और कै। कुछ मरीज़ों में डेंगू की वजह से मतली और कै हो सकती है। इसके अलावा शदीद कमज़ोरी। डेंगू बुखार के दौरान मरीज़ को बहुत ज़्यादा नकाहत और शदीद कमज़ोरी महसूस होती है। नंबर 6, स्किन रैश। बुखार के कुछ दिन बाद जिल्द पर सुर्ख रंग के रैश निकल सकते हैं लेकिन कुछ अलामात वार्निंग साइन हैं जिन पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। ये डेंगू हेमरेजिक फीवर की अलामात होती हैं जो कि एक ख़तरनाक सूरत हाल है। पेट में शदीद दर्द, मुसलसल कै, नाक और मुसोड़ों से खून आना, जिल्द पर नीले या खून के धब्बे होना और सांस में दिक्कत होना। अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को ये अलामत हों तो डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। डेंगू का कोई ख़ास एंटीवायरल इलाज नहीं है, इसलिए इससे बचाव ही सबसे बेहतरीन तरीका है। नंबर 1, मच्छरों की अफजाइश को रोकें। अपने घर के इर्द गिर्द पानी खड़ा ना होने दें। गमले, पुराने टायर, कूलर और पानी की टैंकी को मुसलसल साफ़ करते रहें और ढाँप के रखें। नंबर 2, मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल करें। रात के वक्त स्प्रे करें या स्किन पर लोशन लगाएं ताकि मच्छर आपसे दूर रहें। नंबर 3, लिबास मुकम्मल पूरा पहनें। इसके अलावा दरवाज़े और खिड़कियों को जालियां लगवाएं। ये छोटे छोटे इक़दाम आपको और आपके घर वालों को डेंगू बुखार से महफूज रख सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी डेंगू के इलाज में बहुत मौसर और ताकतवर किरदार अदा कर सकती है, ख़ासकर मरीज़ की अलामात को कंट्रोल करने में और उसको जल्द सेहत याब करने में। होम्योपैथी में हम मरीज़ की मुकम्मल अलामात और उसके मिजाज के मुताबिक दवा का इंतखाब करते हैं। कुछ अहम अद्वियात जो डेंगू के इलाज में इस्तेमाल होती हैं वो ये। नंबर 1, पहली दवा यूपाटोरियम पर्फ है। ये होम्योपैथी की डेंगू बुखार के लिए लीडिंग दवा है। इसकी ख़ास अलामत में हड्डियों का दर्द है, शदीद दर्द। ऐसा महसूस हो जैसे हड्डियाँ टूटी हुई हैं और ठंडे पानी की शदीद प्यास महसूस होती है। दूसरी दवा जैल्सीमियम है। इसमें मरीज़ में शदीद कमज़ोरी पाई जाती है, सुस्ती होती है, नींद का गलबा होता है। बुखार की वजह से जिस्म में शदीद दर्द होता है लेकिन प्यास नहीं लगती। जैल्सीमियम के मरीज़ की बुखार में कमर से ठंड शुरू होती है। तीसरी दवा बेलाडोना है। इसमें शदीद बुखार अचानक से चढ़े, मरीज़ का चेहरा सुर्ख हो, हाथ और पाँव ठंडे हों तो दवा बेलाडोना है। चौथी दवा आर्सेनिक एल्बम है। ये दवा उस वक्त मौसर होती है जब मरीज़ में बेचैनी पाई जाए, खौफ पाया जाए और ठंडा पानी पीने की बार बार ख्वाहिश हो। ये दवा डेंगू के हेमरेजिक फीवर की वार्निंग साइन में बहुत है। 5वीं दवा रेस्टॉक्स है। जब मरीज़ के जोड़ों और पट्ठों में शदीद दर्द हो और हरकत करने से मरीज़ को आराम आए और मरीज़ दर्द की वजह से
بے چین ہو کروٹیں ادھر ادھر بدلے تو رسٹاکس بہترین دوا۔ ہومیوپیتھی میں جینس ایپیڈیمکس کا کنسیپٹ بھی ہے، جس کے مطابق بخار کی کرنٹ سچویشن اور متاثرہ لوگوں کی عام علامات دیکھ کر ایک عام دوا منتخب کی جاتی ہے، جو کہ بعد میں احتیاطی تدبیر کے طور پر بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ڈینگی ایک سنجیدہ مرض ہے۔ خود دعا کرنے کی بجائے ہمیشہ ایک کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ڈاکٹر آپ کی علامات اور ٹیسٹ رپورٹس دیکھ کر صحیح دوا اور پوٹینسی منتخب کریں۔ تو ناظرین، ڈینگی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، لیکن صحیح معلومات، بچاؤ کے اقدامات اور وقت پر علاج سے ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی اس بخار کی علامات کو کنٹرول کرنے، مریض کو جلدی صحت مند بنانے میں ایک اہم اور قدرتی طریقہ ہے، لیکن اس کا استعمال صرف ایک کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی کریں۔ پچھلے دنوں میرے کلینک میں ڈینگی کے بہت سارے کیسز آئے ہیں اور الحمدللہ بہت جلدی ریکور ہوئے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ آئندہ ویڈیو تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔